बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डान पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज ग्रेड 7 यूनिट नंबर 2 है हमारा शिकस्त व रेख। आज का हमारा टॉपिक है तोदी ज़िया मास वेस्टिंग। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ज़मीनी मवाद मसलन मिट्टी, बर्फ़ वगैरह का ज़मीनी कशिश के ज़ेर असर ढलवान से नीचे की तरफ गिरना तोदी ज़िया कहलाता है। यानी जब कोई भी ज़मीनी मवाद, चाहे वो मिट्टी है, बर्फ़ है, ज़मीनी कशिश की वजह से स्लोप से नीचे की तरफ गिरेगी या ढलवान से नीचे की तरफ आएगी तो उसको हम तोदी ज़िया या मास वेस्टिंग कहते हैं। तोदी ज़िया में ज़मीन से नीचे गिरने वाला मवाद मुख्तलिफ इश्काल इख्तियार कर लेता है। लैंड स्लाइड, मड स्लाइड तोदी ज़िया की ऐसी सूरतें हैं जिनमें मिट्टी और बर्फ़ वगैरह बुलंद सतहों से ज़मीनी कशिश के ज़ेर असर नीचे की तरफ गिरती हैं। नेक्स्ट है तोदी ज़िया की अहम इकसाम, मास मूवमेंट। तोदी ज़िया की मदद ज़ेर अहम इकसाम है। सबसे पहले है क्रीप मूवमेंट। तोदी ज़िया की ये इकसाम बहुत ज़्यादा आहिस्ता होती है, यूँ कि ये नाकाबिल मुशाहिदा होती है। यानी ये जो मूवमेंट है ये इतनी स्लो होती है कि ये इसको हम अपनी आंख से मुशाहिदा नहीं कर सकते, ये बहुत ही स्लो मूव करती है। सेकंड है फ्लो मूवमेंट। तोदी ज़िया की इन इकसाम में पानी जो है वो अहम किरदार अदा करता है। थर्ड है स्लाइड मूवमेंट। तोदी ज़िया की इन इकसाम में मुख्तलिफ ज़मीनी मवाद तेज़ी से नीचे की तरफ हरकत करता है। इसमें मूवमेंट जो होती है वो वेरी फास्ट होती है। लैंड स्लाइडिंग भी इसी की एग्जाम्पल में आता है। तोदी ज़िया की अहम वजूहात। तोदी ज़िया की अहम वजूहात मदद झेल हैं। सबसे पहले है ज़मीनी कशिश, ग्रेविटी। तोदी ज़िया की सबसे अहम वजह ज़मीनी कशिश है। दर हकीकत ज़मीनी कशिश ही तोदी ज़िया के अमल पजीर होने की वजह भी होती है। ज़मीनी कशिश की वजह से डलवानों पर मौजूद ज़मीनी मवाद तेज़ी से या आहिस्ता आहिस्ता से रखता हुआ डलवान से नीचे की तरफ आता है। सेकंड है ज़मीनी मवाद की साख और तरकीब, नेचर ऑफ मटीरियल। जितना ज़्यादा मवाद नरम होगा उस पर ज़मीनी कशिश का असर उतना ही कम होगा जैसा कि ज़रात पर होता है। इसके मुकाबले में मवाद जितना सख्त और भारी होता है तो उस पर उतनी ही ज़मीनी कशिश का असर ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे की तरफ गिरता है। थर्ड है पानी, वाटर। जब ज़मीनी मवाद डलवान से नीचे की तरफ हरकत करता है तो पानी की मौजूदगी इसकी रफ्तार बढ़ा देती है। जब पानी इस मवाद में शामिल हो जाता है तो मवाद की सतह के साथ रगड़ भी कम हो जाती है और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ नीचे की तरफ हरकत करता है और उसकी रफ्तार तेज़ हो जाती है। नेक्स्ट है अमले फरसूदगी, अमले कटाव और तोदी ज़िया के माबैन फ़र्क। डिफरेंस बिटवीन डेनुडेशन, एरोजन एंड मास वेस्टिंग। अमले फरसूदगी में दो अमल होते हैं जो बाज़ औक़ात इकट्ठे ही वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। पहला ये कि ये चट्टानों को तोड़ते फोड़ते हैं और उनकी केमियाई तरकीब भी तब्दील करते हैं। अमले फरसूदगी में चट्टानें टूटने फूटने के बाद एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होती। टूटने के बाद चट्टानें जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं तो इस अमल को हम अमले कटाव कहते हैं। इस अमल में अमले कटाव के अवामिल न सिर्फ चट्टानों को शिकस्त व रेख का बायस बनते हैं बल्कि यही मवाद शिकस्ता मवाद को किसी और जगह मुंतकिल भी करते हैं। तोदी ज़िया में ज़मीनी मवाद हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, यानी डलवान की सतह से ज़मीनी कशिश के ज़ेर असर नीचे की तरफ गिरता है। मुझे उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। होमवर्क आपको PDF की फॉर्म में भेज दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।